हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर द सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग द सॉलिड स्टेट के ऑल टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो सॉलिड स्टेट जो हमारा है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के। तो इसमें क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होता है इसमें और 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कभी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट में सभी टॉपिक के बारे में कि सॉलिड स्टेट में हम लोग को क्या पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम लोग। और न्यूमेरिकल जो हमारा एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग इसमें। और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक का न्यूमेरिकल और थ्योरी के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग सभी पढ़ेंगे जो क्लास 12th में पूछा हुआ है, हमारा जेक में पूछा हुआ है थ्योरी और न्यूमेरिकल के बारे में, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ हमारा है। अब हम लोग इसका टॉपिक के बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में हमारा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सॉलिड स्टेट को समझने के लिए पहला टॉपिक जो हम लोग है पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर को जो हम लोग कितना भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे कि मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि किस तरह से इसमें एक्सप्लेन हम लोग करेंगे चाहे पढ़ते समय। तो दूसरा तो उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक में इसका जो पढ़ेंगे हम लोग द सॉलिड स्टेट एंड इट्स फीचर्स। तो हम लोग दूसरा टॉपिक में इसका पढ़ेंगे कि द सॉलिड स्टेट एंड इट्स फीचर, मतलब सॉलिड स्टेट का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और उसका फीचर्स के बारे में देखेंगे हम लोग कि सॉलिड स्टेट का क्या गुण होता है। तीसरा टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का क्लासिफिकेशन के बारे में। और सॉलिड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में किया गया है। पहला जो है आपका वो है आपका क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड। और दूसरा जो इसका है बी नंबर में है वो है आपका एमोर्फस सॉलिड। इस तरह से इसको 2 भागों में बांटा गया। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलीन सॉलिड, फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग 4 टॉपिक जो इसका पढ़ेंगे हम लोग उस सूडो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या इसको बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सूडो सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम जो है वो क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो 4th टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूडो सॉलिड के बारे में, आप तो बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर के बारे में। क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 5th टॉपिक में। 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीन सॉलिड are of 4 types on the basis of
नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव force which binds their constituent particles The crystalline solid are of four types on the basis of nature of attractive force which binds their constituent particles कि क्रिस्टलिन सॉलिड को चार भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, जो एक दूसरे में बंधा हुआ होता है। तो उसमें पहला है आपका ए नंबर में है मेटेलिक सॉलिड। क्या है? ए नंबर में हम लोग उसमें पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। और सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड के बारे में। और डी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो इस तरह से क्रिस्टलिन सॉलिड आर ऑफ फोर टाइप्स बोला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो बंधा हुआ है किससे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो चार टाइप क्या होता है हमारा? मेटेलिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, कोवलेंट सॉलिड होता है और मोलिकुलर सॉलिड होता है। 7 नंबर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटिस, और स्पेस लेटिस। सेवेंथ नंबर में हम लोग क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर 8 नंबर में जो है हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेल के बारे में एंड यूनिट सेल पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट सेल एंड यूनिट सेल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट सेल एंड यूनिट सेल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर 9 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कि हमारा इसमें जो पढ़ेंगे कि देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें आपका ये नंबर में इसमें क्या है हमारा? ये नंबर में जो आपका है सिंपल यूनिट सेल। क्या है? सिंपल यूनिट सेल। और इसी को हम लोग बोलते हैं और में प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये नंबर में हम आ रहा था सिंपल यूनिट सेल, आप तो बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बी नंबर में हम लोग बात करेंगे इसका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, और बोल सकते हैं इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सेंट्रल यूनिट सेल बोला जाता है, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंट्रल यूनिट सेल को हम लोग फिर 3 भागों में बांटा गया है। ये नंबर में इसका है बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल,
बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये नंबर में क्या है? बड़ी सेंटर यूनिट सेल। बी नंबर में इसका जो हमारा है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और सी नंबर में जो है आपका इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से हमारा टाइप्स किसका हो गया कि टाइप्स ऑफ किसका हो गया? यूनिट सेल का हो गया। अब 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11 में, वो हम लोग ब्रेव्स लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेव्स लेटिस के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेव्स लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। 12th में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में। और इसमें जो फर्स्ट में हम लोग निकालना है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। हम लोग बी नंबर में बात करेंगे बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी यूनिट सेल। सी नंबर में हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एफसीसी यूनिट सेल। फिर डी में हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, इसको शॉर्ट में बोलते एससीपी यूनिट सेल। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबका निकालेंगे। फर्स्ट में किसका निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे हम लोग। फिर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 13 नंबर में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग बात करेंगे। फिर 14 नंबर में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन एंड efficiency of पैकिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। 14 में क्या देखेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग के बारे में। 15 नंबर में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग ऑफ फॉलोइंग यूनिट सेल। इसमें देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग ऑफ फॉलोइंग यूनिट सेल के लिए। सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
फिर हम लोग दूसरा नंबर में निकालेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी यूनिट सेल। फिर हम लोग सी नंबर में बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एफसीसी यूनिट सेल। डी नंबर में हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, तो शॉर्ट में बोलते हैं एससीपी यूनिट, इसके बारे में सेल। तो इस तरह से हम लोग एफएनसीसी और पैकिंग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एफएनसीसी और पैकिंग किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, बड़ी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट यूनिट सेल के लिए। 16 नंबर में हम लोग बात करेंगे रेडियस रेशियो एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। तो 16 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस रेशियो एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन के बारे में। 17 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉइड्स के बारे में। अब वॉइड्स जो हमारा दो तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और दूसरा जो है आपका वो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड में हम लोग दो पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स। तो 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो इसमें हमारा ये नंबर में है रॉक साल्ट। क्या है? रॉक साल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको क्या फॉर्मूला आता है? NaCl क्रिस्टल। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड। इसका फॉर्मूला था ZnS क्रिस्टल। फिर सी नंबर में हम लोग बात करेंगे सीजियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला था CsCl क्रिस्टल। फिर डी नंबर में हम लोग बात करेंगे कैल्शियम फ्लोराइड। इसका फॉर्मूला था CaF2 क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। और ये नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला था Na2O क्रिस्टल। 19 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के बारे में। फिर 20 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं
डिफेक्ट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के बारे में। अब डिफेक्ट इन क्रिस्टल में हमारा बहुत पढ़ना, जो पहला पढ़ना है इसमें हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में क्या पढ़ना, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। इसमें दूसरा पढ़ना है आपका लाइन डिफेक्ट के बारे में। तीसरा इसमें पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में। और फोर्थ में पढ़ना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो किस नंबर में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर 21 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे द क्रिस्टल डिफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। द क्रिस्टल डिफेक्ट आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स, उसमें हम लोग ये नंबर में पढ़ेंगे स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे इसका। ए में पढ़ेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसका बी नंबर में पढ़ेंगे हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट। फिर दूसरा इसका हम लोग कैपिटल बी के बात करेंगे हम लोग नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। और नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग भी दो भागों में बांटा गया है। ये नंबर जो इसका है वो है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये नंबर में क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर इसका बी नंबर में जो है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और सी नंबर में इसका जो है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग द क्रिस्टल डिफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है ए नंबर में स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। 22 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। इसमें ये पढ़ेंगे इंसुलेटर, बी में पढ़ेंगे कंडक्टर और हम लोग सी में इसका पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। 23 में पढ़ेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। इसमें हम लोग ये नंबर में पढ़ेंगे वैलेंस बैंड, बी नंबर में पढ़ेंगे हम लोग कंडक्शन बैंड,
80 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग बेंड गैप, और डी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे फर्मी लेवल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फर्मी लेवल के बारे में। फिर 24 में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में इसमें ये नंबर में इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेमीकंडक्टर जो 24 में इसका ये नंबर में पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये नंबर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसका 2 पार्ट है। इसका आपका 2 भागों में बांटा गया है। पहला भागों में बांटा गया है एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इसका बी नंबर में है जो वो है कंपाउंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये बी नंबर में जो कंपाउंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 13-15 कंपाउंड, 13-15 कंपाउंड। और इसका दूसरा जो है आपका वो 12-16 कंपाउंड्स। क्या है? 12-16 कंपाउंड्स है। फिर इसके हम लोग बी नंबर के बात करेंगे, सेमीकंडक्टर का बी का बात करेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारा कितना भाग में बांटा गया है? ये हमारा 2 भाग में बांटा गया। कौन? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, बी में आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे 25 जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो हमारा है पहला जो ये पढ़ना है ये है आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। फिर दूसरा जो है आपका वो पढ़ना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अब पैरामैग्नेटिक को 2 भागों में बांटा गया है। ये नंबर में इसका जो है आपका मैग्नेटिकली डाइल्यूट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और बी में जो इसका है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड
concentrated paramagnetic सब्सटेंस। बी में क्या है, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। ये नंबर में है आपका ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बी नंबर में है आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, और सी नंबर में ये आपका है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से इसका 3 है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो 26 नंबर में वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इतना टॉपिक हमारा सभी सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हमारा ये क्या है लास्ट टॉपिक। इस तरह से हमारा सॉलिड स्टेट में टोटल 26 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इतना टॉपिक के बारे में 26 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक करके क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।